हाँ, मेरे हिसाब से मैं दिख रहा हूँ और मैं सुनाई भी दे रहा हूँ, ऐसा मुझको लगता है। तो ये सत्य होगा। तो हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप अगर टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है, आप कॉमर्स से हैं, आपने बीएससी की है, या फिर मैं नहीं जानता आपने क्या किया है, मतलब आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी और आपको टेक सीखना है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक सीखने हैं, फंडामेंटल सीखने हैं, तो वो किया जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी और आप ऐसा मतलब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सी ए स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अच्छा डेवलपर बन पाऊँगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन जस्ट फॉर सिक्योरिटी तो वो सब तो बढ़िया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले मैं छत पे वॉक कर रहा था। तो वॉक करते समय मेरे को एक रिकमेंडेशन आया मेरे फ़ोन पे कि लर्न पाइथन इन टू 2 आवर्स। हाँ, तो मैंने वो वीडियो चालू कर दिया। मैंने उसको 15 मिनट देखा, थोड़ा देखा, 2 घंटा देख गया मैं। तो उसमें वो कैलकुलेटर बनाया उसने, ठीक है, और प्रिंट प्रिंट करके दिखाया, बताया फंक्शन कैसे बनता है, और हल्का फुल्का और सिंटेक्स के बारे में जनरल। तो वो मुझको लगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, कैलकुलेटर तो मेरे फ़ोन में है, मेरे फ़ोन से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्यूब रूट बनाने के लिए मैं प्रोग्राम क्यों लिखूँ, चूतिया हूँ मैं। तो ऐसा लगा मेरे को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो अब बातें बहुत सीरियस होंगी, तो ये तो जनरल कॉन्वर्जेसन है, इतनी भी सीरियस होंगी नहीं, क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही बस बोलूँगा, बातें करूँगा, जस्ट हैंगिंग आउट। मैं शाम को बोर हो रहा था तो मैंने सोचा यही कर लो, ठीक है। तो अब अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बनना है सेल्फ टॉट डेवलपर, तो मैं बताता हूँ कि मेरे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऐसी बहुत तीर नहीं मारा है अभी, लेकिन मैं मेरी एक हम्बल बिगनिंग है, ठीक है। तो मैं भी आपको भी बोलूँगा कि आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप शुरू करिए, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर है, CS50। तो CS50 को देखिए, देखिए जो जो वो करवाएगा वो सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए, जो जो उसमें लिखा गया है वो सब करिए, ठीक है। मैं थोड़ा खुद को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, तो फिर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो उसको चेक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो इग्नोर इग्नोर करिए उसको, तो मैं आपको भी देखूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये है CS50, देखिए। फिर CS50 देखने के बाद आपको इन जनरल कंप्यूटर साइंस के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, कंप्यूटर साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, कि कंप्यूटर साइंस में एफिशिएंसी कितनी मैटर करती है, और लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, और बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। ये हो गया आपका बेसिक तैयार, ठीक है। उसको पूरा करिएगा और उसके क्वेश्चंस भी पूरे करिएगा, और जो वो क्लास में करवाए वो भी कोड पूरे लिखिएगा, तभी फ़ायदा है। मैं तो कहूँगा नोट्स भी लिखिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्लास है। तो आपको अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट बनना है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। चीज़ें इतनी आसान नहीं है, कोडिंग सीखना आसान है, मतलब बेसिक, लेकिन उसको चीज़ें बनाना उससे मुश्किल है, मतलब ठीक ठाक से, इतना भी नहीं, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। तो फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपका बेस्ट फ्रेंड होगा MIT ओपन कोर्सवेयर और NPTEL, ये दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए फिर। और कुछ पब्लिकेशंस हैं, ओराइली, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप टेक ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, और ट्विटर पे जो टेक पर्सनालिटीज़ हैं ठीक ठाक से, उनको आप फॉलो करना शुरू करिए। सबसे पहले अंग्रेज खरपत्ती को फॉलो करिए, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जस्ट गो विद द एल्गोरिथम, तो जैसा एल्गोरिथम कहती है वैसा करिए, कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा किसको करना है किसको नहीं करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्विटर आ जाइए, ट्विटर पे आएंगे तो आप, क्योंकि आपके पास टेक वाले दोस्त नहीं होंगे, तो दोस्त नहीं चाहिए आपको, तो लोग चाहिए जो बातें करें उसके बारे में, ठीक है। तो ट्विटर पे होती है उसके बारे में बातें, मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से, तो मैं खुश हूँ उससे। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आप मतलब MIT के लेक्चर सीरीज़ है 6.00 करके, वो पहला एक लेक्चर सीरीज़ का है, मैंने कहाँ लिखा है, ठीक है, 6.0001 ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है। आप सर्च करिएगा कि पाइथन बाय एरिक ग्रिम्सन, ठीक है। वो आई लव डेटा नाम का चैनल है, उस पर अपलोडेड है, उसको पढ़िए। और ये जो सीरीज़ है ना, ये कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
की सीरीज़ है पूरी, MIT ओपन कोर्सवेयर की। तो उसकी साइट पे जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, जो वो क्लास में करा रहे हैं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोड लिखिए, ठीक है। और ट्विटर पे वो लोग जो बातें कर रहे हैं हाईटेक चीज़ों के बारे में, गिट के बारे में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, दोनों लिखिए, और लिनक्स के बारे में, इन जनरल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वो आपको बिग पिक्चर दिखाएंगे कि हाँ, कि क्लाउड भी आप देख, क्लाउड के बारे में भी आप एक आध ट्वीट पढ़ेंगे, एक आध आप नो सीक्वल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप लिनक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं टेक में, यू विल गेट अ आइडिया, तो वो आपके लिए बहुत काम करेगा। फिर आप जो हैं उसके बाद लेक्चर ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान दिया आपने, तो आपको बेसिक कॉम्पिटिशनल थिंकिंग के बारे में वो पहला लेक्चर है एरिक ग्रिम्सन का, कि हाउ टू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एल्गोरिथमिकली एंड विथ एफिशिएंसी, यू नो। तो वो बहुत अच्छा है, उसको आप बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। फिर दूसरा लेक्चर है, वो भी एक टीचर MIT का ही है, वो 6.002, जैसे वो साथ में है उनके, मतलब लाइन से चलते जाते हैं, तो लेते जाइए। फिर तीसरा लेक्चर आप लेंगे मैथ्स फॉर DSA, वो भी कुछ ऐसा ही है, मतलब मैथ्स फॉर DSA MIT लिखिएगा आ जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वो मैथ्स जो है उसकी बुक भी रहेगी, वो बुक डाउनलोड करिए और पढ़िए। अब इसमें लगेगा समय, यहाँ पे आप समय इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी एज ए डेवलपर, और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप एक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की क्लास लेंगे। फिर आप उसके बाद जो चाहे वो पढ़िए, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़िए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाइथन सीखने के बाद आप सी सीखिए, और अच्छे से पॉइंटर्स के बारे में सीखिए, ठीक है। और ये सीखिए कि सी और बाकी लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस है, बिग पिक्चर देखिए कंप्यूटर साइंस की, कि हाँ सी जो है वो किस तरीके से मशीन के पास से काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखिए। थोड़ा सा बहुत थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस भी सीखिए, वो थ्योरी ऑफ कंपटीशन वगैरह। एक किताब मैं आपको बताता हूँ, उस किताब को आगे पढ़िए। उस किताब का नाम है फैनमैन्स लेक्चर ऑन कंपटीशन। वो प्रोफेसर रिचर्ड फैनमैन, ठीक है, वो फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज़ विनर। उनकी जो किताबें हैं जैसे फिज़िक्स पे, वैसी कंप्यूटर साइंस पे भी एक किताब है, वो मेरी पहली किताब थी कंप्यूटर साइंस की, उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ट्यूरिंग्स मशीन सबके बारे में चर्चा की है। तो आपको वहाँ से जो है ना बहुत बिग पिक्चर मिल जाएगी कि कंप्यूटर्स कैसे बने हैं। फिर उसके बाद तो आप यार धीरे धीरे आप क्यूरियोसिटी आएगी, आप पढ़ेंगे। अब मैं इस फेज़ पे हूँ कि मैं DSA मास्टर कर रहा हूँ, HTML सीख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, ठीक है, और को इन जनरल कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बन रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है वेब डेवलपमेंट सीखिए सबसे पहले, क्योंकि उससे आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। जाके वेबसाइट काम करेगी ना, सुंदर दिखेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप दुनिया में बड़े पावरफुल हैं। तो वो अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आप इन जनरल कोडिंग में अच्छे हैं, आपने मैथ्स ठीक से पढ़ा है, तो मशीन लर्निंग सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर एक अच्छे डेवलपर हैं, अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी तुम कहो, ठीक है, तो फिर आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम्स ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था कि मेरे को मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि नहीं, मेरे को मशीन लर्निंग इंजीनियर तो नहीं बनना है, मेरे को इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है। नहीं नहीं, सॉरी, इन जनरल मेरे को लगा था मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये मैं मान के बैठा, तो मैं सीखने लग गया ये सब। लेकिन अब मेरे को ये पता चला है कि मेरे को कोडिंग सीखना है, लेकिन मुझको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मेरे पास वो माइंडसेट आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ राइटिंग कोड। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, यू कैन फॉलो मी देयर। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए, और बहुत मज़ा आएगी। कोडिंग सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगी, बहुत कूल है। कोडिंग सीखने में मज़ा आएगी, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ने में मज़ा आएगी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगी, ट्यूरिंग्स मशीन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक इस्तेमाल करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है, बहुत अच्छा लगेगा। डेनिस रिची के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, कुछ पॉडकास्ट देखेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे, पैंडास और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में सीखेंगे, अलग अलग फ्रेमवर्क सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके फ्रेमवर्क सीखेंगे, HTML देखेंगे, HTML कितना सुंदर होता है, कितना नीट एंड क्लीन कोड होता है उसका, पाइथन सीखेंगे, पाइथन कितना नीट एंड क्लीन है, उसमें आपको कितना अच्छा लगेगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका, बहुत बढ़िया है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आइए, आप सीखिए इसको। और पैसों की बात है तो पैसे एक भी रुपये नहीं लगेंगे, अगर आप ठीक से करें, अगर आप सर्टिफिकेशंस के पीछे ना भागें। पर आप अगर स्टूडेंट हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझको नहीं पता क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके शूज़ में नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे करें। मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन जनरल स्टूडेंट की तरह क्यूरियोसिटी से पढ़िए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल के पीछे भागेंगे तो नौकरी के पीछे भागेंगे, लेकिन आपको ऐसे सीखिए ना कि आप वेब डेवलपर बनिए, फिर डेटा बेसिस के बारे में सीखिए, डेटा बेसिस के बारे में सीख लिया आपने, फिर आप डेटा एनालिटिक्स सीखिए कि डेटा एनालिटिक्स कैसे होता है। आपको सीक्वल आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको डेटा DBMS आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और अपन कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं टेबल के बीच में। उसके बाद जो टूल्स होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, पावर BI, टैबलू, वो सब सीखिए, एक्सेल सीखिए, एम्प्लॉयबल बनिए। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या फिर अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्मार्ट हैं, तो फिर पढ़िए, बहुत पढ़िए। मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। मैं तो अभी बच्चा हूँ इन सब चीज़ों में, वैसे मैं 21 साल का हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया, तो बहुत बहुत बढ़िया है वो। ठीक है, तो फिर बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी जर्नी के लिए। मैं चलता हूँ, ठीक है।